अच्छा, ये एक और मेरे ज़हन में ये सवाल आया था कि, और उस सवाल के दो हिस्से हैं। एक एक बॉडी टाइप होती है बच्चों की जो जेनेटिकली बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, पतले पतले दुबले दुबले। और दूसरी टाइप होती है जो ओबेसिटी अर्ली एज में होती है बहुत ज़्यादा, वो जेनेटिकली उनके अंदर आया होता है, बॉडी फैट ज़्यादा होता है। और वो अब पेरेंट्स के लिए कन्फ्यूजन है। एक जो बच्चा दुबला पतला होता है वो सारी ज़िंदगी यही सुनता रहता है बचपन से ही ना, कि इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, इसको ये भी खिला दो, इसको वो भी खिला दो। तो मेरे इन सवालों के दोस्त आप एक एक करके जवाब दीजिएगा। जो जो बच्चे दुबले पतले हैं उनको ऐसी कौन सी चीज़ दी जानी चाहिए नेचुरली जो उनके लिए नुकसानदेह भी ना हो, प्लस ये कि वो उनको एड करे कि बॉडी वेट पुट ऑन करने में थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, और दूसरे को कौन सी चीज़ नहीं देनी चाहिए कि वो अपना बॉडी वेट कम कर सके। अच्छा, जो पहले वाले बच्चे हैं जिनका हम बात कर रहे हैं कि जो दुबले पतले होते हैं, ऐसे बच्चे यूजली दुबले पतले ही रहते हैं जब तक वो 18 या 22, फीमेल्स की केस में 18 और मेल्स की केस में यूजली 22 क्रॉस नहीं कर जाते। उसके अच्छा। बाद उनका मसल सही बनना शुरू होता है और उसके बाद से वो थोड़ा वेट अपना पुट ऑन करते हैं और एक हेल्दी स्ट्रक्चर के अंदर आना शुरू होते हैं। उससे पहले ऐसे बच्चों के लिए एक चैलेंज ही होता है वेट गेन। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका बच्चा क्लास में सही परफॉर्म कर रहा है, उसका कद बाकी बच्चों से छोटा नहीं है, उसका आईक्यू, यानी अगर टीचर ने एक बात पूरी क्लास को समझाई है, सबको समझ आ गई, आपके बच्चे को समझ नहीं आई, इट मीन्स ये परेशानी की बात है। अगर वो फिजिकली बिल्कुल ठीक है, वो भागता और दौड़ता है, तो वो बाकी बच्चों के दरमियान में ही नजर आता है। ये नहीं कि बाकी बच्चे कहीं आगे चले गए और आपका बच्चा पीछे आहिस्ता 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 जा रहा है, क्लास में सो नहीं जाता, तो आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। इट मीन्स उसके जीन्स ही ये हैं कि उसने पतला दुबला रहना है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप फिर भी बच्चे का इस केस में वेट गेन करना चाहते हैं, तो आप बच्चे को मिल्क शेक्स एंड स्मूदीज़ का इस्तेमाल करा सकते हैं। उसकी डाइट में प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। जैसे मैंने पेरेंट्स को देखा है, वो बड़े शौक से फिर बर्गर और बिस्किट्स खिलाते हैं ये सोच के कि इससे बच्चे का वेट बढ़ता है, या गंदे गंदे जूसेस जिसमें चीनी, वही डब्बे वाले जूसेस जो हैं वो पिलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें सिवाय चीनी के और कुछ नहीं होता। आप बच्चे का प्रोटीन बढ़ाएं कि उसको दिन में कम से कम 2 से 3 बोटियां जो हैं वो दी जाए। प्रोटीन ऐड करता है बॉडी वेट को, मसल ग्रोथ में करता है, बॉडी वेट ऑटोमेटिकली फिर उसे हो जाएगा। देखिए, मसल आपका बच्चा जो है, फैट तो हमने ऐड नहीं करना। हाँ। तो हम मसल ही ऐड करेंगे। इवन छोटे बच्चों के केस में भी आप प्रोटीन पे ही जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स या फैट्स नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड इसके साथ फ्रीक्वेंट मील्स पे जाना शुरू कर दे। इस बात का मतलब ये है, बच्चा नाश्ता मिस ना करे अपना, स्कूल लंच भी लेकर जाए, वापस आके अपना लंच भी करे, शाम का स्नैक भी ले और डिनर भी। कई दफ़ा ये होता है दुबले पतले बच्चों को इतनी भूख भी नहीं लग रही होती, वो 3 मील्स लेते हैं, माँ बाप उसी पे खुश भी होते हैं, बट उनके 3 फ्रीक्वेंट मील्स विद 3 फ्रीक्वेंट स्नैक्स होने चाहिए, ताकि उनका जो वेट है वो थोड़ा सा पुट ऑन किया जा सके। अब दूसरी वाली टाइप पे आ जाते हैं जो जेनेटिकली मोटे होते हैं, उसमें भी 3 मील्स होने चाहिए विद 3 स्नैक्स। लेकिन उस केस में एक तो प्रोटीन उस केस में भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि बच्चे का फैट लॉस हो, मसल लॉस ना हो। एग्जैक्टली। फैट की परसेंटेज कम होनी चाहिए। जैसे ये जो बाहर के खाने वगैरह हैं या चिप्स वगैरह, उसकी मिकदार कम से कम बच्चे को रखनी चाहिए। उसकी फिजिकल एक्टिविटी ऐड कराएं। बच्चे की डाइट उतनी रिस्ट्रिक्ट ना करें जितनी ऐसे बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। बिकॉज आप जब डाइट खुद से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, या पेरेंट्स, मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया था, बच्चा थोड़ा ओबीस था एंड मदर ने घर पे डाइट करा के तो बच्चे की शुगर भी लो करा दी थी, छोटे से बच्चे की कर दिया उसको। बिल्कुल ऐसा ही है। प्लीज़ घर पे ऐसे बच्चों के लिए डाइट्स ट्राई ना करें। आप बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी, उसकी वो डेली फुटबॉल खेले, वो जो वो बच्चा खेलना चाहता है, उसकी 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटीज लाजमी रखना। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड ऑल्सो ऐसे बच्चों के केस में शुगर वाले स्नैक्स की बजाय थोड़े प्रोटीन वाले स्नैक्स, जैसे आपके पास ऑप्शन है, आप बच्चे को ट्रीट के तौर पे चॉकलेट दे सकते हो, या आप घर का बना हुआ मफिन दे सकते हो। तो आपने घर का बना हुआ मफिन जो है वो प्रेफर करना है, या घर के बने हुए स्नैक्स जो हैं वो प्रेफर करने हैं। एंड इस बच्चे को जंक फूड, एक तो ये कि जब आपके घर में एक भी मोटा बच्चा है ना, आपको भी साथ में कॉम्प्रोमाइज करना है। ये नहीं होगा कि बाप कहे कि मैंने तो अफ्तारी में पकौड़े खाने हैं, बच्चा ना खाए, बच्चा देखी जा रहा है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो घर वालों की रूटीन होनी चाहिए, 15 दिन में एक दफा जंक फूड है, इससे ज्यादा नहीं। एंड बच्चे को पता हो कि आज जंक फूड का दिन है, वो उसको सेलिब्रेट करे, उसमें वो जो खाना चाहता है खाए। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट आइसक्रीम्स, या रोज रात को फादर आए हैं तो वो बच्चे को आइसक्रीम खिलाने लग गए, ये वाली प्रैक्टिस घर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा एक इसका जवाब मिल गया। फिर भी अगर कोई चीज़ इसमें रह गई हो तो व्यूअर्स, आप कमेंट्स में बार बार कहता हूँ कि आप उसमें पूछें। अगर कोई ऐसा कोई एस्पेक्ट है जो हमसे छूट गया हो तो आप पूछा करें। अच्छा आयशा, हमने ये भी देखा है कि बच्चों में, बड़ों में तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इस चीज़ की परसेंटेज है ही, लेकिन अब मैंने देखा है कि बहुत यंग बच्चे, या कह लें कि 5 से 10 साल के जो बच्चे हैं, उनमें भी फैटी लिवर का इशू बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है। अब वो फैटी लिवर, कई लोगों को तो हिस्ट्री भी होती है, जेनेटिक हिस्ट्री है, वो एक अलग केस है, मगर कई बच्चे जो वो डेवलप करते हैं विद टाइम बिकॉज ऑफ
डाइट पैटर्न्स या कुछ ज़्यादा डाइट पैटर्न की डाइट वजह से ही है। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो बताइएगा कि कौन सी वजूहत है, पॉसिबल रीजंस डाइट कौन सी है, और उसको कवर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ की जानी चाहिए कि ये फैटी लिवर कम हो सके? अच्छा, फैटी लिवर में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आता है वो आता है हमारे बेकरी आइटम्स, जिसमें हमारे पास बिस्किट्स आ जाते हैं, निम्को आ जाती है, हर वो चीज़ जो तली हुई है या जिसके अंदर घी की मिकदार या ऑयल की मिकदार ज़्यादा है वो आ जाती है। लाहौरियों की अगर हम बात करें तो हमारे जो नाश्ते हम वीकेंड्स पे कर रहे होते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं फैटी लिवर की तरफ, या हम बहुत ज़्यादा जो हर चीज़ के अंदर सॉस और चीज़ डाल के इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है फैटी लिवर की तरफ। आपने बिल्कुल सही बात की है। अब मेरे पास वो लोग भी आते हैं 14, 15, 16 साल के बच्चों का फैटी लिवर आ रहा है, जो कि हैरत अंगेज बात है। exactly. बिल्कुल ऐसा ही है। इस केस में एक तो बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, ये ज़रूरी है। आपका बच्चा, बहुत अच्छी बात है, पूरा दिन पढ़ता रहता है, लेकिन उसकी 30 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि बच्चे को फिश ऑयल का सप्लीमेंट जो है वो शुरू करा दें। फिश ऑयल इसमें हेल्प कर सकता है। अगर आप ये सोचें कि मैंने बर्गर खाना है उसके ऊपर फिश ऑयल खा लेना है, तो ये नहीं होने वाला, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। हफ्ते में 2 दफ़ा बच्चे को फिश ऑयल का 2 दफ़ा से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दिन आप सिलेक्ट कर लें, जैसे मंडे थर्सडे, बच्चे को फिश ऑयल का जो है वो कैप्सूल शुरू करा दें। एंड बच्चे को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अच्छा तंसीर भाई, मेरे पास लोग आके कहते हैं अब लिवर का हमें मसला हो गया, हमारे बच्चे को डिटॉक्स करते हैं। भाई डिटॉक्सिफिकेशन नहीं एग्जिस्ट करती, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं कहूँ मेरा साबुन गंदा है, इसको साफ करते हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा। उससे कुछ भी नहीं होता। लिवर अल्लाह ताला ने दिया ही आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। लिवर उसका काम है, उसका काम है, आप उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकते हो। तो आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, वाटर का इस्तेमाल बढ़ाना है। क्लीन ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फैटी लिवर उन घरों में या उन बच्चों में ज़्यादा होता है जहाँ पे बाहर का खाना जो है वो ज़्यादा है, बी इट वो निम्को की फॉर्म में। अच्छा, लोग कहते हैं हम बाहर से तो बिल्कुल नहीं खाते, अब वो क्या आ रहा है, वो निम्को आ रही है, वो चाय के साथ बिस्किट आ रहे हैं, वो घर के बने तले हुए कबाब आ रहे हैं, वो दिन में फ्राइज का इस्तेमाल, जैसे बच्चा 4-5 बजे माँ बाप चाय पी रहे हैं तो बच्चा साथ बैठ के फ्राइज खा रहा है, या चिप्स का इस्तेमाल। ये जो हर वो चीज़ जो ऑयल जिसमें ज़्यादा है वो फैटी लिवर को कंट्रीब्यूट करेगी। तो आपने बेसिकली बाहर का खाना एलिमिनेट करना है, फिजिकल एक्टिविटी शुरू करनी है, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल इस केस में बढ़ा देना है। प्लस प्लीज़ पूरे घर का माहौल चेंज करें। अगर आपके घर में 14 साल से लेकर 17 साल के बच्चे को फैटी लिवर हो रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं घर में या तो कुकिंग ऑयल अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा, कैनोला इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा तल की चीज़ें नहीं देनी। एक बड़ी गंदी प्रैक्टिस मैंने देखी है, वो ये है कि हम कहते हैं हम तो खुश्क रोटी खा रहे हैं, उसके ऊपर देसी घी लगा के, तो वो खुश्क थोड़ी हुई। वो तो फिर आपने उसको कर दिया वो। Exactly. और हमने बच्चों को भी कई दफ़ा मैंने देखा है, बच्चों को भी आदत डाली हुई होती है, और फिर माएँ कहती हैं वो तो गले से खुश्क रोटी नहीं गुजरती, वो आप कैसे खा लेते हैं? भाई आपने अपने आप को आदत डाली है कि उसके ऊपर घी जब तक हमने नहीं रखना, हमने नहीं खानी। उसके ऑपोजिट कंडीशन करें अपने आप को, बिल्कुल गलत है। इससे भी फैटी लिवर एंड हार्ट के इश्यूज जन्म लेते हैं फिर। तो यही आयशा जी ने जिस तरह से बताया कि ये एक आई ओपनर भी है बहुत सारे लोगों के लिए जो एक रूटीन को फॉलो करी जा रहे हैं और उसको समझ रहे हैं कि वो ठीक है। तो जहाँ पर आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं तो इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए उसको करेक्ट करें, उससे देखें कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है, और अगर तो पॉजिटिव चेंज आता है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आएगा, तो आप अपने फीडबैक से हमें ज़रूर बताइए ताकि हम इसी से रेलेवेंट मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकें। तो आज के एपिसोड से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।